नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो शिवाय नमस्तुभे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का शिवरात्रि पड़ रही है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं किया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 2 अगस्त जिस दिन सावन शिवरात्रि है, इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन शिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, उसको आपका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकती है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सावन शिवरात्रि के दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करेगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए
इस शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय। तो किस समय होगा दोस्तों? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हमें इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। बस किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, तो आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को नहीं कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय होता है, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हैं। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो आप 7 या 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चलेगा। और आप अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, यह दिन बहुत ही काम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। बस किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर में भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यह जो उपाय है यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे तो सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं तो कनेर के फूल होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वहाँ से ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। एक कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यह 5 कनेर के फूल जो है कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंदर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़ कर ला सकते हो। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले या कनेर के फूल ले ले, पहले उससे पूछना। क्योंकि यह वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, यह उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर यह फूल ले रहे हो तो पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना
कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वह हाँ कह देता है तो उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वह आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो उससे पूछ कर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना है। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाना ही जाना है। शिवरात्रि का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या शिवरात्रि के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाए, तो वह वैसे के वैसे ही लेकर जाए। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, तो वह बस 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाए। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में गीला बत्ती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वह आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखाएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज़ डालेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, ना भैंस का डालना है, नहीं दूसरा मिलावटी। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। शिवरात्रि का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले मंदिर, अपने घर के पास में जो मंदिर है शिव मंदिर, वहां पहुंच जाना है। जहां पर शिवलिंग विराजित हो वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं वो 1 लोटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ है, चंदन वगैरह, उन सारी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल है वह आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप शिवरात्रि के दिन करते हो, शिवरात्रि के अष्टमी के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँचना है, और पहुँचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना है। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर अपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली तो इस दीपक को जलाने के लिए अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है।